नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल मार्केट स्कूल में। दोस्तों, ट्रेडिंग और मार्केटिंग की ये जो हमने स्कूल चलाई है, इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बुलिश कैंडलस्टिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं। और उस सीरीज का यह 7वां वीडियो है जो हम मारू बाजू कैंडलस्टिक पर बनाने जा रहे हैं। तो आइए अब सीखते हैं मारू बाजू कैंडलस्टिक। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे स्कूल को मार्केट स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए। तो आइए सीखते हैं क्या होता है मारू बाजू कैंडलस्टिक। दोस्तों, मारू बाजू कैंडलस्टिक के विषय में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि साधारण कैंडलस्टिक किन किन प्रकार की होती है। नॉर्मल कैंडलस्टिक्स की हम बात करें तो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स हम देखते हैं कि इस प्रकार वह नॉर्मल कैंडलस्टिक्स साधारण कैंडलस्टिक्स दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है बुलिश कैंडलस्टिक्स और दूसरा प्रकार होता है बियरिश कैंडलस्टिक्स। बुलिश कैंडलस्टिक्स का मतलब होता है जो तेजी वाली कैंडलस्टिक्स होती है, मतलब ग्रीन कैंडलस्टिक। और बियरिश कैंडलस्टिक का मतलब होता है जो मंदी वाली कैंडलस्टिक होती है, मतलब रेड कैंडलस्टिक। बुलिश कैंडलस्टिक दोस्तों दो प्रकार की होती है। बुलिश कैंडलस्टिक भी हम देखते हैं कि वह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक, जिस तरह से आप यहाँ ग्रीन कैंडल देख रहे हैं। लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यह तेजी की कैंडलस्टिक मानी जाती है। और दूसरी होती है शॉर्ट बुलिश कैंडलस्टिक, जैसे कि आप यहाँ ग्रीन कैंडल, छोटी सी स्मॉल ग्रीन कैंडल देख रहे हैं। यह स्मॉल बुलिश कैंडलस्टिक है। यह भी बुलिश कैंडलस्टिक ही है, लेकिन ये छोटी होती है। उसी तरह से दोस्तों बियरिश कैंडलस्टिक्स भी दो प्रकार की होती है। हम देखते हैं कि पहला बियरिश कैंडलस्टिक पहले प्रकार की होती है लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक। यह जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, बड़ी सी लंबी एक बियरिश कैंडलस्टिक का मतलब होता है मंदी वाली कैंडलस्टिक। इसका मतलब रेड कैंडलस्टिक। और दूसरा प्रकार बियरिश कैंडलस्टिक का होता है स्मॉल बियरिश कैंडलस्टिक्स, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। छोटी रेड कैंडल, इसको हम स्मॉल बियरिश कैंडलस्टिक कह सकते हैं, मतलब कि छोटी मंदी की कैंडल। अब आप आइए दोस्तों, अब जानते हैं, अब बात करते हैं मारूबाजू कैंडलस्टिक की। मारूबाजू जापानी शब्द है दोस्तों, और इसके दो मतलब निकलते हैं। मारू का मतलब होता है गंजा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का गंजा आदमी जिसके सर पर बाल ना हो। और बोझू का मतलब होता है दबा देना। यह जापानी शब्द है। मारू का मतलब होता है गंजा और बोझू का मतलब होता है डोमिनेंस। अगर हम डोमिनेंस को हिंदी में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, तो उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हावी होना, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपनी ताकत से किसी को पूरी तरह से दबा देना। इस तरह से बोझू का मतलब डोमिनेंस या दबा देना होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं मारूबाजू कैंडलस्टिक कैसे दिखाई देती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मारूबाजू कैंडलस्टिक कैसे दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, यह एक नए प्रकार की कैंडलस्टिक है। इस प्रकार की कैंडलस्टिक को मारूबाजू कैंडलस्टिक कहते हैं।
इसे मारुबाजू कैंडलस्टिक क्यों कहते हैं, यह कारण भी इसके कारण भी हम जानेंगे। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इस कैंडल, यहाँ जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, यह बुलिश मारुबाजू कैंडल है। तो यह जो कैंडल होती है, यह एक लंबी कैंडलस्टिक होती है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ दोनों तरफ, यहाँ जो देख सकते हैं, दोनों तरफ शैडो नहीं होती है। मतलब कि पूरी की पूरी कैंडलस्टिक एक बॉडी होती है, यहाँ पर उसकी वीक या शैडो नहीं होती है। अगर हो भी तो बहुत छोटी सी होगी, इस तरह से 5% से ज्यादा इसकी वीक नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी तो वह बॉडी की तुलना में, यह बॉडी की तुलना में सिर्फ 5% ही होनी चाहिए। कितना परसेंट? 5% दोस्तों। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, इसमें शैडो नहीं होना चाहिए और एक लॉन्ग कैंडलस्टिक होना चाहिए। जो देखे कि मारुबाजू कैंडल कैसी दिखाई देती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लॉन्ग बॉडी के साथ एक कैंडल बनी हो, उसे ही हम सही मायने में मारुबाजू कैंडलस्टिक कहेंगे। और जो छोटी सी बॉडी लेकर कोई कैंडल आए और उसमें वीक हो या ना हो, उसको हम मारुबाजू कैंडलस्टिक नहीं कह सकते। तो आपने समझ लिया होगा कि मारुबाजू कैंडलस्टिक कैसे दिखती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मारुबाजू कैंडलस्टिक कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मारुबाजू कैंडलस्टिक आर देयर। तो दोस्तों, मारुबाजू कैंडलस्टिक दो प्रकार से बनती है। एक तो जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि बुलिश मारुबाजू ग्रीन कैंडलस्टिक, जैसा कि आप इस वीडियो में स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दूसरी होती है बियरिश मारुबाजू रेड कैंडलस्टिक। जो भी मारुबाजू रेड कैंडलस्टिक बनेगी, उसे हम बियरिश मारुबाजू कैंडल कहेंगे। मतलब कि मंदी वाली मारुबाजू कैंडलस्टिक। और जो भी मारुबाजू कैंडलस्टिक ग्रीन में बनेगी, उसे हम तेजी वाली मारुबाजू कैंडलस्टिक कहेंगे। ये छोटा सा फर्क इसमें है दोस्तों। मारुबाजू कैंडलस्टिक यह तेजी में भी बन सकती है और मंदी में भी बन सकती है। ये कोई दो कैंडल का पैटर्न नहीं है दोस्तों, ये एक ही सिंगल कैंडल का पैटर्न होता है। और इसके मंदी में बनने के बाद अलग इफेक्ट होते हैं और तेजी में बनने के बाद अलग इफेक्ट होते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या होते हैं मंदी और तेजी में बनने के बाद इसके इफेक्ट। तो जैसा कि मैंने कहा, ग्रीन कैंडल को हम बुलिश मारुबाजू कैंडलस्टिक यानी तेजी वाली कैंडल कहते हैं। और रेड कैंडल को हम बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक मतलब मंदी की मारुबाजू कैंडलस्टिक कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि यह कैंडलस्टिक काम कैसे करती है। हाउ डज दिस मारुबाजू कैंडलस्टिक वर्क। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मारुबाजू कैंडलस्टिक का क्या काम है। यह कैंडलस्टिक मार्केट में तेजी को कंटिन्यू रखने का संकेत देती है। मतलब अगर यह कैंडलस्टिक इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तेजी वाले मार्केट में मतलब ऊपर चढ़ रहे बुलिश मार्केट में ऊपर ही कहीं पर इस तरह से मारुबाजू कैंडलस्टिक बनती है, तो वह तेजी कंटिन्यू रखने का संकेत देती है और आपको
होल्ड रखने के लिए बोलती है। आपको क्या करना होता है? होल्ड रखना होता है। आपको प्रॉफिट बुकिंग अब नहीं करना है। इस तरह का संकेत मिलता है इस मारूबाजू कैंडल, ग्रीन मारूबाजू कैंडल के दिखने पर, जो तेजी वाले मार्केट में दिखती है। दोस्तों, इसके बाद जब इस कैंडल का दूसरा पहलू ऐसा है कि अगर बाजार में, चढ़ते हुए बाजार में, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, चढ़ते हुए बाजार में कहीं ऊपर जाकर किसी सपोर्ट लेवल के पास इस तरह से अगर बियरिश मारूबाजू कैंडल बनती है, मतलब रेड मारूबाजू कैंडल बनती है, जो कि यहां से रिवर्सल लेने का संकेत देती है, तो हमें यहाँ पर जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि यह चढ़ते हुए मार्केट में एक मारूबाजू कैंडल बनना इसका संकेत देती है कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, मतलब कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। इसलिए यहाँ पर आप खरीदारी सेल कर कर भी, शॉर्ट कर कर भी आप चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और एक उसका पैटर्न है जो हम समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर मंदी का ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से मार्केट गिरते हुए आ रहा है और गिरते हुए मार्केट के किसी सपोर्ट लेवल पर यह इस तरह की मारूबाजू कैंडल बनती है, गिरते हुए मार्केट में ऐसी रेड मारूबाजू कैंडल, मतलब बियरिश मारूबाजू कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट का गिरना कंटिन्यू जारी रहेगा। इसका मतलब कि मार्केट में मंदी जारी रहेगी और अब आपको अपनी पोजीशन, अगर आपने शॉर्ट कर कर चले हैं या फिर पुट लेकर चले हैं ऑप्शन में, तो वह कंटिन्यू होल्ड करना है आपको। उसका संकेत यह बियरिश मारूबाजू कैंडल देती है। और इसके बाद दोस्तों एक और पैटर्न है उसका। अगर मानिए कि इस तरह से गिरते हुए मार्केट में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गिरते हुए मार्केट में नीचे किसी सपोर्ट लेवल के पास अगर यह बुलिश मारूबाजू कैंडल, मतलब ग्रीन मारूबाजू कैंडल बनती है, तो उसका मतलब है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट में बायर्स घुसने वाले हैं और मार्केट को बुलिश करने वाले हैं, मतलब कि ऊपर चढ़ने वाला है मार्केट। और इसके साथ ही आप यहाँ पर इसके हाई लेवल पर बाय करके चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? बाय कर कर चल सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है, मार्केट फिर से बुलिश हो चला है। यह महत्व है दोस्तों। इस तरह से चार पैटर्न्स में हम मारूबाजू कैंडलस्टिक का महत्व देखते हैं। मारूबाजू कैंडलस्टिक इस तरह से चार डिफरेंट कंडीशंस में काम करती है। दोस्तों, मारूबाजू वैसे तो किसी भी टाइम फ्रेम में काम करती है। यह इंट्राडे चार्ट में भी काम करती है, यह डेली चार्ट में भी काम करती है, यह वीकली और मंथली चार्ट में भी काम करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इसको हम इंट्राडे मार्केट में यूज करते हैं। अब चलते हैं, ये जानते हैं कि मारूबाजू कैंडलस्टिक के
पैटर्न कितने हैं और कौन से हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ बुलिश एंड बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक्स। पहले जानते हैं कि बुलिश मारुबाजू कैंडलस्टिक के प्रकार कौन से हैं। आइए समझते हैं कि मारुबाजू कैंडलस्टिक के पैटर्न कैसे काम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बुलिश मारुबाजू कैंडल के इस प्रकार 3 प्रकार होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह नंबर 1, यह नंबर 2 और यह नंबर 3। दोस्तों, कर्सरीली अगर आप इसको देखें तो इसमें इन तीनों प्रकार में आपको साम्य ही नजर आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पहले इस प्रकार में कोई अपर या लोअर शैडो नहीं है, मतलब वीक नहीं है, ये पूरी की पूरी बॉडी है। यह एक प्रकार बुलिश मारुबाजू का है। दूसरे प्रकार में देखेंगे तो यहाँ एक छोटी सी वीक या शैडो बनी हुई है, लेकिन यह शैडो जैसा मैंने कहा 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यह छोटी सी हो सकती है, होना नहीं चाहिए। क्लासिक मारुबाजू कैंडलस्टिक में पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक बॉडी ही होती है, लेकिन थोड़ी सी 5% या 5% से कम वाली थोड़ी सी कैंडल्स वीक हो तो भी चल जाता है, वह मारुबाजू कैंडलस्टिक ही कही जाती है। तो यह दूसरा प्रकार है जिसमें ऊपर ओपनिंग लेवल पर यहाँ पर माफ कीजिए, क्लोजिंग लेवल पर यहाँ पर वीक बनी हुई है। और तीसरा प्रकार यह है जहां यहाँ नीचे ओपनिंग लेवल पर क्या बनी है, एक छोटी सी वीक बनी है। यह तीसरा प्रकार है। दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि बुलिश मारुबाजू कैंडलस्टिक के यह 3 प्रकार हमें मार्केट में दिखाई देते हैं। अब जानते हैं, इसके बाद हम जानते हैं कि बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम जैसे बुलिश मारुबाजू कैंडलस्टिक के 3 प्रकार हमने जाने, उसी तरह बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक के भी 3 प्रकार होते हैं, जो कि इस तरह है, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली कैंडल बियरिश कैंडलस्टिक में ऊपर या नीचे कोई शैडो नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी है। यह पहला बियरिश कैंडल है, पहला बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक। दूसरा प्रकार का है जिसमें ऊपर क्लोजिंग लेवल पर, यहाँ ऊपर के स्तर पर कैंडल में एक छोटी सी वीक बनी हुई है और उसके बाद एक बड़ी सी रेड बॉडी है। इसको हम दूसरे प्रकार की बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक कहेंगे। और तीसरा प्रकार ये है जिसमें एक लंबी सी बॉडी है और नीचे छोटी सी विक है, छोटी सी शैडो है। इसको हम तीसरा बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको बुलिश मारुबाजू कैंडलस्टिक के तीनों प्रकार और बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक के तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि मारुबाजू कैंडल क्या चार्ट पर कैसे दिखती है और वो कैसे काम करती है, इसका असर कितना होता है। देखते हैं हम। ये मैं आ गया हूँ ये
ट्रेडिंग ऊपर, और ट्रेडिंग ऊपर हम देख सकते हैं यह बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी के इस चार्ट पर हम देख रहे हैं ये जो यहाँ पर बनी है, यह है ये वाली कैंडल, ये रेड कैंडल जो बनी है, यह है मारुबाजू कैंडल। आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी एक विक तो है, लेकिन ये बड़ी सी बॉडी बनी हुई है। यह मारुबाजू कैंडल है। देखिए चढ़ते हुए मार्केट में थोड़ा सा किस तरह से इस चढ़ते हुए मार्केट में वह कैंडल बनी है। और ये कैंडल बनने के बाद देखिए इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट बुक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद भी ये कितना ज़्यादा इस तरह से यहाँ तक गिरा है। तो इतना ज़्यादा अच्छा असर होता है मारुबाजू कैंडल का। दोस्तों, हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बुलिश मारुबाजू कैंडल बनते हुए दिख रही है। ये देखिए, ये मार्केट गिरा और थोड़ी सी ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में ये बुलिश मारुबाजू कैंडल बन रही है, ये बनी है। और इस बुलिश मारुबाजू कैंडल के बाद देखिए मार्केट ने फिर से अप ट्रेंड चालू किया, फिर से मार्केट बुलिश होता हुआ दिख रहा है किसी लेवल तक, किसी सपोर्ट लेवल तक तो भी। लेकिन ये जब भी इस तरह से जब बियरिश मारुबाजू कैंडल बनेगी तो मार्केट बहुत लंबे समय तक गिरेगा। और जब बुलिश मारुबाजू कैंडल बनेगी तो मार्केट बहुत अच्छी तरह से अप ट्रेंड करेगा, ऊपर चढ़ेगा। इतना अच्छा असर होता है इस मारुबाजू कैंडल का। अक्सर यह जब भी ग्रीन मारुबाजू कैंडल बनती है, बड़ी बॉडी बनती है, और उसमें विक हो या ना हो, लेकिन बॉडी बहुत बड़ी बनती है। तो ऐसी मारुबाजू कैंडल जब भी बनती है तो बायर्स इसके हायर लेवल पर बाय करना कभी नहीं छोड़ते हैं। हायर लेवल जैसे ही दूसरी कैंडल ब्रेक करती है, यहाँ पर बाय लेकर चलते हैं। और देखिए बहुत 300 पॉइंट, कम से कम 300 पॉइंट, 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट तो आराम से मिल ही जाती है। तो दोस्तों, ये है मारुबाजू कैंडल। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से लाइक को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।